नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनूप श्रीवास्तव। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और बालकृष्ण को भ्रामक विज्ञापन के मामले में कड़ी फटकार लगाई है। बता दें कि कोरोना के समय में भ्रामक दवाओं के माध्यम से इलाज का दावा करने के लिए और कई दवाओं में और कई औषधियों में इस तरह के भ्रामक दावे करने का आरोप बाबा रामदेव और पतंजलि पर लगा था। बता दें कि इस मामले में बाबा रामदेव और पतंजलि कंपनी के सर्वे सर्वा बालकृष्ण ने तमाम लापरवाही बरती। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें तलब किया तो बाबा रामदेव हाथ जोड़कर खड़े हो गए, माफी मांगने लगे, कहने लगे मुझे माफ कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई और कहा कि पहले आपने माफी नहीं मांगी, अब आप माफी की बात करते हो। बता दें कि भ्रामक विज्ञापन प्रसारित करना और झूठे दावे करना अपने उत्पादों को लेकर यह पूरी तरह से इलीगल है। इसको लेकर सरकार ने कड़े नियम बनाए हुए हैं, लेकिन पतंजलि ने केंद्र सरकार की मिलीभगत से इस पर ध्यान नहीं दिया। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर भी फटकार लगाई है कि भ्रामक दवाओं और उनके इलाज का दावा करने पर केंद्र सरकार को कड़ी निगाह रखनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हुआ और केंद्र सरकार ने उनका पूरा साथ दिया। बता दें कि कोरोना के समय में जब उन्होंने बाबा रामदेव ने बालकृष्ण ने एक दवा लॉन्च की और कोरोना के इलाज का दावा किया, उस समय हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार के मंत्री तक मौजूद थे। ऐसे में यह साफ संदेश जाता है कि उनकी दवाओं के समर्थन में केंद्र सरकार और उनके मंत्री शामिल थे। बहरहाल मैं बता दूं कि ये कोई नई बात नहीं है। लगातार कई वर्षों से कई कंपनियों द्वारा इस तरह के भ्रामक विज्ञापन प्रस्तुत किए जाते हैं और उन पर ध्यान तक नहीं जाता है। इससे उपभोक्ता प्रभावित होकर उन उत्पादों को खरीदता है, जैसे रिन का ऐड, चमकते रहो, सफेद बन जाओ, कैडबरी चॉकलेट का कि आइए खुशियों में शामिल होते हैं, मिठाई की जगह कैडबरी चॉकलेट का उपयोग करिए, और भी कई से भ्रामक विज्ञापन हुए, जैसे डाबर च्यवनप्राश खाने से इन्फेक्शन रुक जाता है। लेकिन इन सब दावों के पीछे कोई भी वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। इसी प्रकार से हॉर्लिक्स और अन्य हेल्थ ड्रिंक्स में दावा किया जाता है कि बच्चों की ग्रोथ तेजी से होती है। कैसे होती है कोई नहीं जानता। इसी तरह फेयर एंड लवली दावा करती है कि आप कुछ ही सप्ताह में गोरे हो जाएंगे। लेकिन इन सब दावों के पीछे तथ्य क्या है, वैज्ञानिकता क्या है, ये पूरी तरह नदारद होता है। इसलिए यह साफ संदेश जाता है कि इस तरह के भ्रामक दावे करने वाली कंपनियां सावधान हो जाएं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में पूरी तरह से सख्त है और उसका साफ कहना है कि ऐसे भ्रामक विज्ञापन और गलत दावों का जो प्रचार प्रसार करते हैं उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कड़ी कार्रवाई करेगी।